हेलो बच्चों, स्वागत है दोबारा से YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर। बहुत दिन हो गए भाई, पिछली वीडियो बनाई के करा टेम आने लग गया। अब कोरोना आ गया तो टेम आ गया। आज शुरू करांगे अपना सिलेबस शुरू होता है। और रही बात कि भाई सिलेबस पूरा कितने के दिन में होगा, तो अगले 10 दिन में, यानी कि लगभग 14 तारीख तक, जब तक ये अपना लॉकडाउन है, हम कोशिश करांगे 14 दिन में एक यूनिट तो पूरी अपनी कम से कम हो है। तो शुरू करा पहली यूनिट। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना है। वापिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर किसी ने इंट्रोडक्शन देखना हो कि भाई +2 का सिलेबस किस तरह होगा, पेपर में के आना है, के चीज़ इंपॉर्टेंट है और के नहीं है, तो उस खातर अपनी बिल्कुल सबसे पहले वीडियो देख लो, जिसमें आप ने पूरी डिटेल दे रखी है कि भाई अपना के आओगा और के नहीं आओगा। तो +2 का जो सिलेबस है उसकी खातर अपनी एक वीडियो शुरू में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी घेर देवांगे। तो शुरू करा हाँ अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो जो शब्द है वो शब्द आया है इलेक्ट्रा से, और इलेक्ट्रा का मतलब होया करे है इंग्लिश में चार्ज, और हिंदी में कह देवा तो आवेश। और स्टैटिक्स +1 क्लास सारी गुजर गई, स्टैटिक्स और काइनेमेटिक्स, यानी कि चार्ज एट रेस्ट। चार्ज है, रेस्ट के ऊपर है, अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बना होगा। उस सारी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम पढ़ाएंगे इस यूनिट के अंदर कि भाई अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की है। चलो शुरू करा हाँ अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि चार्ज एट रेस्ट। चल यहां जिक्र आया चार्ज का, एक नई टर्म है कि भाई ये चार्ज होया के करे। चार्ज कुछ नहीं होता भाई। शुरू में अपने न्यूटन जी महाराज थे, उनने बताई कि भाई कोई भी दो बॉडी है वे एक दूसरे ने अट्रैक्ट करेंगे बाई वर्च्यू ऑफ देयर मासेज, यानी कि अगर दो बॉडी के पास मास है अट्रैक्ट करेंगे, सीधी सी बात बता, ग्रेविटेशन। फिर ग्रेविटेशन पढ़ते पढ़ते एक बार ध्यान में आई कि एक बात कि भाई कोई दो बॉडी जरूरी नहीं है कि वे सिर्फ अट्रैक्ट करें, वे रिपेल भी कर सकें। जब दो बॉडी का रिपल्सन देखा तब पता चला कि भैया बड़े कोई और फोर्स है जो ग्रेविटेशन से अलग है। और वो जो फोर्स था वो किसकी वजह से आया फोर्स, तो नाम दिया गया चार्ज। तो ये जो चार्ज पढ़ा ना अपने, तो चार्ज होया क्या करे। चार्ज एक बॉडी के पास जो प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक तौर पर किसी दूसरी बॉडी ने रिपेल या अट्रैक्ट कर सके। अट्रैक्ट आप इसमें कम पढ़ाएंगे क्योंकि अट्रैक्ट तो आपने ग्रेविटेशन में भी पढ़े होगा, तो इसलिए अट्रैक्शन का थोड़ा कम मैटर था शुरुआत में। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम आगे पढ़ते गए अपने बेरा लगता गया कि भाई अट्रैक्शन भी होया करे है, एकला रिपल्सन नहीं होया करता। तो चलो बात खत्म इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक की। अब चार्ज, कोई भी बॉडी है वह चार्ज होगी कुकर। अब कुकर कैसे कहा कि वो बॉडी चार्ज्ड है। शुरू में एक एटम का मॉडल आया था थॉमसन का, उसने कहा कि ये एटम एक तरबूज है, उस तरबूज में 20 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसकी एक बात आज तक सही है कि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने इसका दौर है प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन का दौर चार्ज होया करे माइनस का, कितना माइनस का, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन दौर होया करे चार्ज प्लस का, कितना, इतना ही।
अब जब जिक्र करा कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बराबर है, तो आप उस बॉडी ने चार्ज क्यों कर करा। तो चार्ज करने का एक आसान सा तरीका पढ़ने का तरह आप एक एग्जाम्पल पढ़ ले। वहाँ एग्जाम्पल आप इन्हें किसी दी रुपये दे दिए कि भाई ले तू रुपये ले ले कि मैं उधार लेना आ गया नट्या जावो को नहीं मित्र प्यारा है। तो आप इन्हें उसकी रुपये दे दिए उधारे 2-1 लाख रुपये। उन्होंने नाम ले दिया कि भाई मैं 15 दिन में 20 दिन में महीना 2 महीने जो भी नाम लिया कि भाई इतने दिन में तेरे उल्टे दे दूंगा। उल्टे दे देगा तो जिस दिन आया उस दिन आप ही चले गए भाई लिया भाई मेरे रुपये उल्टे दे। तो अगला ने बोला भाई रुपये तेरे तैयार हैं। तो रुपये उसने 2 डाल के बताए। वो बोला कि एक तो 2,000 के नोटा ही गड्डी है मेरे दौरे, मैं बैठा हूँ बैठक में और वह 2,000 के नोटा ही गड्डी है उसकी गोज में, ले भाई ये ले जा। दूसरा ऑप्शन उसने दिया कि भाई अपने को मेला लग गया करे पड़ोस में, बालक चले गए थे अड़बादी बालक थे तो उन्हें रुपये चुग लिए 5-4 दिन लगते। मैं बोनी के रुपये बटले कर लिया यार, मैं 2-1 लाख रुपये बैठे हैं भाई, 2 बोरी भरी हैं भीतर सोपो में पड़ी हैं, ठा लिया यार। तो आप ही कौन से रुपये लेके आवांगे उस पर। देखो जब कोने करमाए होगा तो नू को होगा कि मैं बोरी लेके आवांगे, बोनी की बाजती चलेगी, लेकिन बेटा बाजनिया की कीमत थोड़ी कम होया करे। तो आप ही लेके आवांगे उस पर 2,000 की गड्डी। और जब 2,000 की गड्डी ले आए तो अपनी गोज में थोड़ा हम आ जाओगे। इसके 2 फायदे सुनो। पहला, कोई भी बॉडी चार्ज होगी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होया क्यों करे है, पहला रीजन। 2,000 की गड्डी आप क्यों ले वहां, बोरी क्यों नहीं उठा के लेंदे। पहली बात, बोरी अपनी कड़न तोड़ देगी। क्या लिखा इसमें, स्मॉलर मास, कि भाई जो अपना इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो क्या है, कम है। दूसरी बात, 2,000 की गड्डी तो है बैठक में और वह है सोपो में, तो सोपो में तो चीज उठा के लेनी किसी का भी करता है बहुत मुश्किल है। तो आप ही कमाएंगे बाइंडिंग एनर्जी, लेस बाइंडिंग एनर्जी, कि जो इलेक्ट्रॉन है ना उसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है, वो तो बैठक में है ठायार चाल पड़े, लेकिन सोपो मत लेकड़ना भी बहुत मुश्किल होया करे। के बरा क्या का इलम लगा दे, के बरा नो कह दे टूम ठा लेगा मेरी। तो उससे बचने खतरा पी के वहाँ की भाई बाइंडिंग एनर्जी कम है, मास कम है और हुआ है गोज में आ जाओगा। बाइंडिंग एनर्जी कम का मतलब बाहर तो लेके आ सका। हाँ, तो आप किसने लेके आवांगे, इलेक्ट्रॉन ने, जो अपने शरीर में आप कई दू नहीं कह दिया करें ये के यार तो हरकती है बहुत से, वह जो हरकती वाली बात है ना फिजिक्स ने सिखाई है भाई, आप ही हरकती को नहीं। मैं भी खूब हूँ, फिजिक्स सीख लो काम भी हो जाओगे। तो रही बात चार्ज की, तो चार्ज क्यों होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलो ये चार्ज की 2, 4, 5 जिसी भी प्रॉपर्टी आप ही ना हो है मैं पढ़ लेवा। चार्ज प्रॉपर्टी, चलो पहली प्रॉपर्टी चार्ज की। चार्ज किसकी वजह तो है, अगर भाई पढ़े आप इन, चार्ज हमेशा होगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। दूसरा, अगर आप इन इलेक्ट्रॉन ले लिए तो माइनस का फालतू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ले लिए तो माइनस का, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव चार्ज। तीसरी प्रॉपर्टी, फिर हमने देखा कि भाई जो चार्ज है, एक चार्ज दूसरे चार्ज ने कह तो अट्रैक्ट कर लेगा, कह रिपेल कर देगा। तो भाई अट्रैक्ट रिपेल करे जाओ, तो आप ही ने पढ़ा कि जो सेम पोलैरिटी है चार्ज की, सेम पोलैरिटी का मतलब दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव, तो सेम पोलैरिटी रिपेल, अपोजिट पोलैरिटी अट्रैक्ट।
कदे भी देख लियो, अपोजिट हमेशा अट्रैक्ट करेगा और सेम हमेशा रिपेल करेगा। अमीर की बहुत घैंट बनया करे, लेकिन गरीब का गला अच्छी तकड़ी ने बजाया करे है कई दंती, और गरीब की थोड़ी कम, लेकिन अमीर का गला कई दंती बैठ सके है वो। ये बापी नहीं इतनी पढ़ ली इसकी प्रॉपर्टी। तो चार्ज की एक प्रॉपर्टी है कि जो चार्ज है ना वो फ्रेम ऑफ रिफरेंस इसके ऊपर डिपेंड ना करता। फ्रेम ऑफ रिफरेंस का मतलब है वेलोसिटी। एक बॉडी है, उस बॉडी की 5 कूलम 2 कूलम 4 कूलम जो भी चार्ज दे दे वहां पे, वो चार्ज दे दी और बजा दी, चार्ज उतना ही रहेगा, चार्ज चेंज नहीं होगा। 4 होगी। 5वीं प्रॉपर्टी, चार्ज है ना मास के बिना पॉसिबल है ही नहीं। चार्ज विदाउट मास पॉसिबल है ही नहीं भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का दौरत मास हुआ है 10 की पावर -31 किलोग्राम की रेंज का। क्लियर? लेकिन कोई भी मास है विदाउट चार्ज, ये पॉसिबल है। मास विदाउट चार्ज पॉसिबल है, लेकिन चार्ज विदाउट मास पॉसिबल नहीं है। 6ठी, क्वांटाइजेशन। चार्ज जो है वो क्वांटाइज नेचर का होया करे। क्वांटाइज नेचर का मतलब है एक सिंपल सी नेचर के भाई जो इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर होगा ना वो कंप्लीट नंबर में होगा। कंप्लीट नंबर का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन है वो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2.5 इलेक्ट्रॉन 2.25 इलेक्ट्रॉन 1.25 आधी पौनी, ये कोई मैटर नहीं करेंगे। तो अपने द्वारा जो भी चार्ज होगा ना क्यू वो अगर ±n e के बराबर। n का मतलब नंबर, e का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो कि कितना है यो रहा। ठीक है। प्लस माइनस का मतलब है कि भाई आपने इलेक्ट्रॉन लिया या इलेक्ट्रॉन दिया। अगर आपने इलेक्ट्रॉन लिया नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन दे दिया पॉजिटिव। यहां तक की बात क्लियर? अब जो चार्ज है वो तो आपने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पढ़ लिया, लेकिन आप इनू भी तो पढ़ा हाँ कि भाई जो इलेक्ट्रॉन जो बन रहा है ना वो तो क्वार्क्स से बन रहा है भाई, क्वार्क्स। और क्वार्क के पास जो चार्ज होया करे ना वो या तो e/3 होया करे या 2e/3 होया करे। तो क्या ये चार्ज पॉसिबल नहीं है? ये उसने बता दिया कि भाई ये तो n ही होगा, लेकिन n कब? जब ये नंबर है ना यो क्या होगा? कंप्लीट। लेकिन आड़पड़े आप ही ने कि e/3 और 2e/3 यू के चक्कर आ गया भाई। तो आप ही ने एक बात और भी तो पढ़ी है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्वार्क से मिलकर बनता है भाई, लेकिन क्वार्क यो इंडिपेंडेंट नहीं, मतलब कह लो कि पूर्ण रूप से अकेला मिले नहीं सकता भाई। इंडिपेंडेंट है, एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई। ये क्वार्क होता है कोई नहीं होता, लेकिन पढ़ा हाँ कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो किससे बनया है? क्वार्क से बनया है। एक और कि भाई जो चार्ज है इस चार्ज की यूनिट क्या होगी? इस चार्ज की यूनिट होया करे कूलम। कूलम या जो कूलम है ना या है इसकी एसआई यूनिट। एक होया करे इसकी सीजीएस स्टैट कूलम। एक कूलम के अंदर 3 × 10 की पावर 9 स्टैट कूलम होया करे भाई। क्या चीज याद रखियो? एक कूलम में कितने स्टैट कूलम? 3 × 10 की पावर 9 स्टैट कूलम। तो यो जो आपने छोटा सा टॉपिक पढ़ा आज का,
मतलब यो नहीं है कि आज एक कई वीडियो आओगी, यूनिट पूरी करांगे आप ही पहली, चाहे कुकरे हुई हो, चाहे दिन की 7 पड़ी हो, चाहे 8 पड़ी हो, लेकिन वीडियो बनेगी छोटी छोटी। तो यो आज का एक छोटा सा टॉपिक था। जय किसी का समझ में नहीं आया हो तो बताइए भाई, और कोशिश करांगे अपनी हरियाणवी मान की, लेकिन पढ़ाया जाओगा हरियाणवी में, क्योंकि आप ग्रामीण परिवेश खातर यो यूट्यूब चैनल है। और जो गांव के बालक है ना, उनका सबसे बड़ी दिक्कत मेरा क्यों आ रहा है, अंग्रेजी समझनी। हम कोशिश करा कि बालक के फिजिक्स समझ में आनी चाहिए, अंग्रेजी की जरूरत को नहीं होया कर दी। क्योंकि रामानुजन था मैथमेटिशियन, जिसने मैथ का रूप पे बदल दिया था, लगभग अनपढ़ था, अंग्रेजी उसने कभी आई ही नहीं, लेकिन कैम्ब्रिज से PhD कर आया था। तो जरूरी नहीं है कि आप अंग्रेजी सीखा, जरूरी है फिजिक्स सीखा। जुड़े रहो, घरा रहो, कोरोना तो बचो। धन्यवाद।